भगवान विष्णु और सतना कसाई की कहानी। दोस्तों, अभी कलयुग चल रहा है और जैसे जैसे कलयुग की अवधि बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे धर्म का लोग होता जा रहा है। पुराने में बताया गया है कि यदि मनुष्यों को कलयुग में परमात्मा से मिलना है, तो इसके लिए केवल हरि नाम का ही सहारा है। कलयुग कथा के इस नए एपिसोड में आज मैं आपको एक ऐसे विष्णु भक्त की कथा बताने जा रहा हूं, जिसे देखने के बाद आपको विश्वास हो जाएगा कि कलयुग में हरिराम जपना ही हरि को पाने का जरिया है। और साथ ही ये भी जान जाएंगे कि भगवान केवल मंदिर में पूजे जाने से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि उन्हें पाने के लिए मन में सच्चे श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर स्टोरी एपी सिंह पर। यह कथा आज से सैकड़ों वर्ष पहले की है। किसी नगर में सतना नाम का कसाई हुआ करता था। वह समय बस हरि के नाम का जप किया करता था। उसका कम भगवान विष्णु के अन्य भक्तों की तरह पवित्र तो नहीं था, क्योंकि वो मांस काटने और बेचने का कम करता था, परंतु उसे समय भी वो हरि नाम का जप करना पसंद करता था। एक दिन की बात है, सतना नगर से बाहर कहीं जा रहा था कि रास्ते में अचानक सतना के पैरों से एक पत्थर टकराया। फिर जब उसकी नजर उसे पत्थर पर गई, तो वो मन ही मन सोचने लगा, वह क्या पत्थर है, इससे तो मैं मांस भी तोल कर बेच सकता हूं। और फिर वो पत्थर उठाकर घर की ओर चल दिया। लेकिन सतना कसाई, जिसे साधारण पत्थर समझकर उठा लिया था, वो कोई मामूली पत्थर नहीं, बल्कि भगवान विष्णु का पाषाण स्वरूप यानी शालिग्राम पत्थर था। सतना शालिग्राम पत्थर के प्रभाव और चमत्कार से अनजान होने के कारण उसे अपने दुकान पर ले गया और फिर इस पत्थर से वो मांस तोलकर बेचने लगा। फिर उसने देखा कि दुकान पर आने वाले लोग जितने भी वजन मांस की मांग करते, वो पत्थर उसी के अनुसार अपना वजन घटा और बढ़ा ले रहा है। अब तो वो एक ही पत्थर से सभी तोल करता और हरि नाम लेता। सतना हैरान तो हुआ, लेकिन उसके मन में ये ख्याल कभी नहीं आया कि ये भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। वो अपने मन में सोचता, हो सकता है ये कोई चमत्कारी पत्थर हो और किसी जादूगर का खो गया हो। इसी तरह समय व्यतीत होता गया और वो हरि का नाम जपते हुए खुशीपूर्वक रहने लगा। एक दिन सतना की दुकान के सामने से एक ब्राह्मण गुजर रहे थे। तभी उनकी नजर सजना की दुकान में रखे वह पत्थर पर गई। वो ब्राह्मण बड़े ही विद्वान थे और देखते ही समझ गए, जिसे दुकान पर मामूली पत्थर समझकर रखा हुआ है, वास्तव में शालिग्राम पत्थर है। फिर ब्राह्मण ने देखा वह पत्थर से मांस एक तोल रहा है। यह देख ब्राह्मण को क्रोध आ गया और वे सतना के पास गए और बोले, अरे मूर्ख, यह तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं, जिस पत्थर से तुम मांस तोल रहे हो, वास्तव में वे शालिग्राम भगवान हैं। ब्राह्मण के मुख से ऐसी बातें सुनकर सतना को बड़ा दुख हुआ और वो बोला, ब्राह्मण देवता, मैं तो अज्ञानी हूं, मेरी बातों पर विश्वास करिए। मुझे पता ही नहीं था कि जिसे मैं पत्थर समझ रहा था, वास्तव में ये भगवान शालिग्राम है, अर्थात मेरे हरि ही है। मुझे क्षमा कर दीजिए। सतना के मुख से ऐसी बातें सुनकर ब्राह्मण का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने सतना से कहा, ही वत्स, ये दुकान पवित्र नहीं है और तुम शालिग्राम भगवान को यहां नहीं रख सकते, इसीलिए ये पत्थर तुम मुझे दे दो। फिर सतना ने खुशी खुशी शालिग्राम भगवान को ब्राह्मण को सौंप दिया। इसके बाद ब्राह्मण शालिग्राम भगवान शिला को लेकर अपने घर आ गए और फिर गंगाजल से नहलाकर मखमल के सिंहासन पर बिठाया और धूप दीप चंदन से पूजा की। फिर जब रात को ब्राह्मण सोए, तब उनके सपने में भगवान विष्णु प्रकट हुए और ब्राह्मण से बोले, ही ब्राह्मण, तुम मुझे जहां से लेकर आए हो वहीं छोड़ो, मेरा मैन यहां नहीं लग रहा है। यह सुन ब्राह्मण बोला, हे नारायण, आप उस कसाई के पास कैसे रह सकते हैं? वो आपके रहने लायक जगह नहीं है। इसके अलावा वो आपको बाट बनाकर मांस भी तोलता है, ऐसे में आप वहां कैसे रह सकते हैं? ब्राह्मण की बातें सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले,
ब्राह्मण, आप नहीं जानते कि जब मेरा वक्त सतना मुझे तराजू में रखकर मांस तोलता है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मुझे अपने हाथों से झूला झूला रहा हो, भले ही उसका कार्य मांस काटने का हो, परंतु यह कार्य करते समय भी वो हर समय मेरा नमन करता रहता है, जो सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। इसीलिए जो आनंद मुझे वहां मिलता है वो यहां नहीं मिलता। इतना कहकर भगवान विष्णु ब्राह्मण के सपने से चले गए। फिर अगली सुबह ब्राह्मण उसे शालिग्राम पत्थर को लेकर सतना के पास पहुंच गए और सतना को अपने सपने के बारे में बताने लगे। फिर वो सतना से क्षमा मांगते हुए बोले, सतना, मुझे क्षमा कर दो। वास्तव में तुम्हें भगवान विष्णु के सच्चे भक्त हो। अपने भगवान को संभालो। सतना भावुक हो गया और उसने मांस काटने के कार्य को छोड़ने का निर्णय लिया। भगवान विष्णु की इच्छा और उनकी पसंद का पता लगाते ही ब्राह्मण ने भी विष्णु का तप करने का निर्णय लिया। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि आज वही शालिग्राम शिला बिहार के चंपारण में स्थित है और ऐसा भी कहा जाता है कि इसकी स्थापना सतना ने ही की थी, जिसके बाद वो यहां ही भगवान विष्णु के भजन कीर्तन किया करता था। दोस्तों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कलयुग में भगवान को पाने के लिए ना ऊंची जाति चाहिए, ना बड़े कर्मकांड और ना ही दिखावटी पूजा पाठ। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि जहां मन में सच्ची श्रद्धा होती है वहीं मेरा वास होता है। साधना कसाई का कार्य भले ही संसार की दृष्टि में पवित्र न था, लेकिन उसका मन हर क्षण हरिनाम में लीन रहता था। और यही कारण था कि भगवान विष्णु ने स्वयं उसे अपना सच्चा भक्त माना। इसीलिए मित्रों, कलयुग में अगर सच में मुक्ति का कोई सरल मार्ग है तो वह है हरिनाम का जप और सच्चे मन से की गई भक्ति। यदि यह कथा आपके मन को छू गई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंच सके। ऐसी ही दिव्य और रहस्यमयी कथाओं के लिए हमारे साथ बने रहिए।